हेलो दोस्तों, मैं रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से। कुछ वक्त पहले कुछ लोगों ने मुझसे गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट की थी कि मैं स्पिरिचुअलिज्म पे वीडियोस बनाना शुरू करूं, आध्यात्मिक चीज़ों पे वीडियो बनाऊं। और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए थे और वो सब ज़्यादातर हिंदी में ही थे, तो आप लोगों के लिए इसका फ़ायदा है। और मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अब डाल भी रहा हूँ कि मेरे वो जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखें। खैर, 2012 इस डेट को ज़रूर याद रखिएगा। 2012 के बाद इस दुनिया में मैं स्पिरिचुअलिज्म का ही वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, आध्यात्मिक नहीं कह करके। तो आपको समझना होगा कि स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है जब आप एक आध्यात्मिक इंसान बन रहे हैं। और आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, हमें पहले ये समझना होगा। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आपको प्रस्थान करना होगा, किसी पहाड़ पे जाके बैठना है, आपको लंबी लंबी भुजाएं या लंबे लंबे ये बाल बड़े करने हैं, या आपको अपनी आंखें बंद कर करके किसी ध्यान में लगा। जी नहीं, इसी दुनिया में रह करके जो काम आप कर रहे हैं, जो आपकी दिनचर्या है, जो आप करते हैं, चाहे आप जो भी करते हो, यहाँ तक कि डिस्को जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूं कि मैं जाति से एक सरदार हूं। एक वक्त था जब मैं बिना नॉनवेज के कभी रह नहीं सकता था, और आज मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन इसके लिए मुझे किसी ने रोका नहीं। ये मुझे अंदर से एक आवाज आई कि मुझे अभी किसी की जान लेकर के अपना पेट नहीं भरना है। ये मेरी अपनी आवाज थी। और यहां तक कि ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने घर में अपने बच्चे के लिए खाना नहीं बनाता, नॉनवेज नहीं बनाता, क्योंकि ये मेरा अपना रास्ता है, उसको मैं किसी और पे थोप नहीं सकता। ठीक है, तो आप जीवन में जो भी कर रहे हैं वो करिए, लेकिन आध्यात्मिक मेच्योरिटी, जिसको हम परिपक्वता भी कहते हैं, वो आप में कब आती है, ये कैसे पता पड़े? कैसे आप जाने कि हाँ, मेरे जीवन में मैं इस रास्ते पे चल पड़ा हूं, या चलने की कगार पे खड़ा हूं, या मैं जब आपको ऐसे कुछ लक्षण मिलते हैं, कुछ इंडिकेशन मिलते हैं, और तब आपको लगता है कि हाँ, शायद मेरा ये रास्ता है और मुझे इस रास्ते पे चलना है। लेकिन कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्स करेगा उसमें, और फोर्स करके ये काम कभी किया भी नहीं जाता। तो हम कब जाने कि ये जो स्पिरिचुअलिज्म है हम में ये उजागर हो रहा है? जब आप दुनिया को बदलना छोड़ दो और उसकी बजाय आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आप बाहर निकल करके दुनिया को चेंज करो। आपको सिर्फ जो चेंजेस करने हैं वो अपने अंदर, अपने भीतर ही करने हैं। दूसरा लक्षण ये है, जब आप लोगों को जैसे वो हैं उस तरह से उन्हें आप एक्सेप्ट करो। तीसरा लक्षण जो है वो ये है कि जब आपको ये समझ आ जाए कि हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया है, पर्सपेक्टिव है, और वो अपने आप में सही है। क्योंकि वो वैसे सोचता है इसलिए वो गलत है या सही है, ये आपका काम नहीं है। आपको उन्हें समझना होगा। चौथा लक्षण है कि जब आप के जीवन में कैसी ही परिस्थितियां हो, इसे हम कहते हैं लेट गो, जाने दो। अच्छा बुरा सही गलत जो भी है,
आप उसके पचड़ों में ना पड़ करके आप बोलो जाने दो, लीव इट, लेट गो। पांचवा लक्षण है जब आप लोगों से उम्मीद बांधना छोड़ दो, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, रिलेशन हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी, उससे आप एक्सपेक्टेशन जिसे कहते हैं वो करना आप छोड़ देते हो। और वहीं पर आपको किसी के लिए कुछ करना है और आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसका भी आपको बोझ अपने सर पे नहीं लेना है। जब ये आपके जीवन का आधार बन जाए, समझना कि आप स्पिरिचुअलिज्म और स्पिरिचुअलिटी में उतर रहे हो। छठा लक्षण है जब आप ये की समझ में ये बात आ जाए कि मैं जो भी करूंगा या करूंगी या कर रही हूं या कर रहा हूं, वो मैं अपनी मन की शांति के लिए, जो भी करना है अपनी मन की शांति के लिए आप कर रहे हो। आपको दुनिया का बोझ सर पे उठा करके घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। सातवां लक्षण है जब आप को ये समझ में आए कि आपको किसी से अप्रूवल लेने की आवश्यकता ना हो। यानी कि अगर आप अपने लिए कपड़ा पसंद कर रहे हो तो आप 10 जगह फोटो भेज रहे हो कि क्या मैं ये कपड़ा पहनूं, नहीं, क्या मैं ये काम करूं, ये सब आपको दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है। आप हो, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है और आप अपनी मर्जी मुताबिक ही चलते हो। ये एक लक्षण है इसका। नौवां जो ये है, सॉरी, आठवां जो है वो है जब आप दुनिया को ये साबित करना छोड़ दो कि आप कौन हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो। आपको किसी को कोई चीज साबित करने की जरूरत नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, अपने आप में आप एक अलग दुनिया हो। भगवान ने कभी भी किसी को गलत नहीं बनाया। हर एक इंसान में अपनी एक खूबी होती ही है और वो खूबी ही आपको कहीं पहुंचाती है। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना छोड़ दो कि वो मुझसे ज्यादा पैसे वाला है, कम पैसे वाला है, वो ज्यादा बुद्धिमान है, वो ज्यादा ये है, वो है। जी नहीं, आप जो हो वो आप हो। कंपैरिजन की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा लक्षण है जब आप अपने आप से संतुष्ट हो। आप, इसे हम कहते हैं कि आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो। आप ये बोझ उठा के नहीं चलोगे, ये बैगेज उठा के नहीं चलोगे। और अगर आपने भूतकाल में ऐसा कुछ किया है और आप उसी के बारे में सोचते रहोगे कि ये मुझसे शायद गलत हो गया, चाहे मुझसे ये सही हुआ या क्या, उसमें जीने की कोशिश मत करो। आज आपका है, आज आप जीवित हो, आपको आज पूरी तरह से जीना है। तो अपने आप से एक, कहते हैं ना, अपने आप को प्यार करना। दूसरों से प्यार हमने बहुत कर लिया, समय है हम अपने आप से प्यार करें, हम अपने लिए कुछ करें। 11वां लक्षण ये भी है कि जब आपकी इस बात समझ में आ जाए कि मेरी आवश्यकता, इसे हम कहते हैं नीड, और मेरी ख्वाहिश में क्या फर्क है। मेरे जीवन को जीने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और उसके अलावा जो मेरी ख्वाहिशें हैं,
उसे आप समझो और अपनी ख्वाहिशों को नियंत्रण में करो, कम करो, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं होती है। बेसिक जीवन जीने के लिए जो आधार है, जो चाहिए, उसी पे ज़्यादा अपने लक्ष्य को बनाए रखो। सबसे आखिरी में एक आपसे बात करना चाहता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, कि अपने आप को अपनी खुशियों से जोड़ो, जो चीज आपको खुश करती है। और जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे आप अपने आप को अलग करो। आप ये करके देखो, और ये कोई मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा आप पे। और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे बनाया है। ऐसे भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, और मेरे जो वीडियोस हफ्ते में एक बार तो कम से कम बनेंगे। जो उसका जो थंबनेल है उसी से आपकी समझ में आ जाएगा कि ये आध्यात्मिक वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं, ताकि जो लोगों को इस चीज़ की समझ है, जो समझना चाहते हैं, जिसे इसे जानने की जिज्ञासा है, वही मेरा इस वीडियो को देखे। बाकी मेरे वीडियोस को ना देख करके इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आएगी। मैं आपके आसपास का एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट है वो मुझसे जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।